नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ 11 तारीख को। इसका हम हल देखेंगे और इसमें जो हम हल कराएंगे उसमें त्रुटियों को होने का चांस बहुत कम है और ये भी इसीलिए देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना है। पहला प्रश्न देखते हैं, इस सीरीज में आपका पहला प्रश्न क्या है। देखिए, प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं लेकिन सीरीज मतलब जैसे सीरीज अगर आपकी ABC कोई भी रहेगी तो उसमें प्रश्न इधर उधर रहेंगे, उसके लिए ना घबराइएगा। प्रश्न को देखिएगा कौन सा प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, जंगम शब्द का सटीक विलोम है। पहला विलोम पूछा है जंगम का। जंगम का पहला ऑप्शन है स्थिर, दूसरा भयावह, तीसरा स्थूल, चौथा स्थावर। इसका जो सही उत्तर होगा स्थावर होगा। देखिए, जो भी हमारा प्रैक्टिस सेट जो हमने अभी कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे उसमें आप देखेंगे ये सीधा हूबहू वही प्रश्न आया है कि जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। स्थावर मैंने अपने जो है विलोम वाले प्रैक्टिस सेट में बताया है। दूसरा प्रश्न है समास का, समास शब्द का विलोम। पहला है संधि, दूसरा है व्यास, तीसरा भेदक, चौथा विभाजन। इसमें जो सही उत्तर है आपका व्यास है। देखिए, ये भी प्रश्न मेरे प्रैक्टिस सेट से ही आया है। मैं दावा करता हूँ कि लगभग जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए उससे लगभग 25 से 30 प्रश्न हूबहू और मेरे लेक्चर से भी कुछ प्रश्न आए हैं। अगर शायद कोई मेरा लेक्चर या मेरा PDF देखा होता तो उसमें से उसको जो है हिंदी में काफ़ी मदद मिलती और जो है वो अधिक से अधिक हिंदी में प्रश्न को हल करता और अंक हासिल करता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म है। पहला है आधा ऊपरी, दूसरा है अघि अनघ, तीसरा है अधिकतम अत्यल्प, चौथा है ईसत अलम। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है ईसत अलम है, क्योंकि जानते हैं ना तो आधा ऊपर आधा का ऊपरी होता है, अघि का अनघ होता है, अधिकतम का अत्यल्प होता है। इसमें जो ईसत इलम ये समानार्थी शब्द हैं दोनों। इसका जो सही उत्तर होगा ईसत इलम हो अलम होगा, सॉरी। अगला प्रश्न है चौथा, अवसाद शब्द का विलोम। ये भी प्रश्न मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया है। अवसाद का शब्द का विलोम आपको बताना है। पहला है अनुल्लास, दूसरा है उदास, तीसरा है अनादर, चौथा है उल्लास। इसमें जो सही उत्तर होगा उल्लास होगा। अवसाद का मैंने उल्लास बताया था अपने लेक्चर में। जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे वो समझ जाएंगे कि ये कहाँ से प्रश्न आए हैं। पांचवा प्रश्न है, देखिए ये भी विलोम मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया। मृषिण, मृषिण का मतलब होता है चिकना। चिकना का विलोम है, पहला है रुक्ष, दूसरा रुपाच, तीसरा स्निग्ध, चौथा मलिन। इसमें जो सही उत्तर है रुक्ष। जो भी मेरा वीडियो देखा ये भी प्रश्न हूबहू वैसे आया। मैं उसमें ऑप्शन दिया था मृषिण का विलोम रुक्ष। अगला प्रश्न है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। पहला है कर्कश मधुर, दूसरा ऐहिक लौकिक, तीसरा ऋजु वक्र, चौथा ऐश्वर्य अनैश्वर्य। देखिए, इसमें पहला ये सही है, दूसरा यही आपका ये गलत युग्म है, अर्थात यही उत्तर आपका सही होगा बी वाला। ऐहिक लौकिक के सांसारिक से ही मतलब होता है इसका, और ऋजु वक्र होता ही है, ऐश्वर्य अनैश्वर्य होता है, क्योंकि ये सब भी विलोम में मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आए। ऋजु वक्र मैंने दिया था और उसके बाद कर्कश मधुर भी, ऐश्वर्य अनैश्वर्य भी। लगभग इसमें ज़्यादातर ऐहिक लौकिक तो मान लीजिए नहीं, लेकिन इसमें जो गलत आपका ऑप्शन है यानी युग्म जो गलत है यही उत्तर यही सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका। सातवां प्रश्न है, औरस का विलोम है। पहला है दत्तक, दूसरा है विरस, तीसरा है निरस, चौथा प्रापक। इसमें जो उत्तर सही होगा आपका दत्तक सही होगा। जानते हैं पुत्र 3-4 प्रकार के होते हैं। औरस जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र औरस कहा जाता है, और जारज जो कहा जाता है अवैध संतान को जारज कहा जाता है, और कानीन कहा जाता है जो कि अभी जैसे कन्याओं से उत्पन्न पुत्र हो को कानीन बोला जाता है।
और जानते हैं दत्तक उसको बोला जाता है जैसे किसी ने किसी के पुत्र को गोद ले लिया हो, तो इसका जो औरस का विलोम है दत्तक होगा। 8वां प्रश्न है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम सम्मुख, प्रतिमुख, मुखामुख, परोक्ष। ये भी प्रश्न मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया है, क्योंकि प्रत्यक्ष का जो सही विलोम होगा परोक्ष। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, नहीं को विशेष ध्यान देना। पहला कठिन सरल, दूसरा है तरल ठोस, तीसरा है कोमल मृदुल, चौथा है कर्कश मधुर। इसमें जानते हैं कोमल मृदुल समानार्थी शब्द है, यही सी वाला उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं आपका अगला प्रश्न कौन सा है। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है मूक वाचाल। मूक का विलोम, ये भी मैंने अपने पेपर प्रैक्टिस सेट में ही इसको हल कराया था। देखिए जो भी मेरा प्रैक्टिस सेट देखे होंगे ये आपका विलोम आया हुआ वहीं से है। मूक का वाचाल होता है, बहुत ही आसान है। देखिए वर्तनी के अनुसार, अब वर्तनी पर देखिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला है वधु, दूसरा कुआं, तीसरा आकार, चौथा अतिथि। अतिथि इसमें जो सही उत्तर है वधु है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं आपके। देखते हैं फिर अगला प्रश्न आपका 12वां। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। पहला है महात्म, दूसरा है महात्म, तीसरा है महात्म, चौथा है महात्म। इसमें जो सही उत्तर है बी महात्म आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। पहला है सब्जी महंगी है, तो हम क्या करें, महंगी है। मोहन पौधे सींच रहा है। तीसरा गीता ने पत्र लिखा। अब देखिए इसमें जो अशुद्ध है उपरोक्त, उपरोक्त नहीं, इसको मैं कई बार बताया हूँ अपने प्रैक्टिस सेट में। वो उपर्युक्त होता है। क्या होता है? उपर्युक्त होता है, उपरोक्त जगह। अर्थात यही आपका ये ऑप्शन डी अशुद्ध है। इसमें गलत, इसमें अशुद्ध पूछा है, यही डी उत्तर आपका होगा। फिर व्याकरण, ये तो सीधा ही प्रश्न ही आ गया मेरे से, मेरे मतलब प्रैक्टिस सेट से। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, उसको क्या बोला जाता है? वैयाकरण बोला जाता है। आपका सी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला अछोहड़ी, दूसरा अछौड़ी, तीसरा अछौड़ी। इसमें जानते मैंने बताया था कि जिसमें ये छतरी वाला अछौड़ी जो है सेनाओं के समूह को कहते हैं, इसमें जो आपका यही वाला आपका उत्तर भी सही होगा, अछौड़ी। अगला उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। पहला अनुच्छिष्ट, दूसरा अभुक्त, अखाद्य, अभक्ष। इसमें जो सही उत्तर होगा, क्योंकि अन उपसर्ग लगा करके विपरीत शब्द बनते हैं, मैं कई बार बताया था, कई तरीके से बनते हैं विलोम। अब इसमें क्या होगा? अनुच्छिष्ट होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला अनगृहीत, दूसरा अनगृहीत ग्रहित, तीसरा अनुगृहीत, चौथा अनुग्रहित। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अनुगृहीत। ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है संजीव ने मिठाई और पापड़ खाएं, तो हम क्या करी, खा लें। दूसरा है सीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तीसरा है श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तो अंतिम है डी वाला तुमने रुपए दिए। तुमने रुपए, देखिए रुपए बहुवचन है, यहाँ ध्यान देना, रुपए बहुवचन है, यहाँ दिया है, दिए होना चाहिए। अर्थात इसमें जो आपका ये जो है आपका रांग है, अर्थात ये आपका अशुद्ध है। तो इसमें बताना क्या है कूट को पढ़ करके, इसमें यही डी वाला उत्तर ए बी सी तीनों शुद्ध है, डी अशुद्ध है, यही उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 19वां प्रश्न है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? पहला है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। इसमें क्या पूछा है? आप रोगी को देख आएं, जाएं नहीं, ये भी अशुद्ध है। और उसके बाद आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, क्योंकि भविष्य का, ये भी नहीं सही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, यही सही होगा सी। और आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें काल के हिसाब से देखिए कैसे प्रश्न, ये थोड़ा सा माइनर गलती है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यही उत्तर आपका सही है।
देखिए आयोग के ऊपर एक दो प्रश्न मैं छोड़ देता हूँ, उसकी अलग बात है, लेकिन जो ज़्यादातर इसमें सूचता यही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। पहला है, व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित होना चाहिए, ये गलत है आपका वाक्य। दूसरा है, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, ये भी गलत है। कुछ लोग मिष्टान्न के लिए प्रिय होते हैं, यही सही आपका, मिष्टान्न इसमें शुद्ध है। बाकी वह ग्राम जनता को जगाने, ये दोनों इसमें जान लीजिए, ये भी गलत है, यही आपका सी उत्तर सही होगा। स्वेद से उत्पन्न, ये भी हूबहू मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया। स्वेद से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या बताएं, स्वेदज उनको बोला जाता है। जो भी प्रैक्टिस सेट देखा होगा समझ लीजिए कि मार दिया होगा बाजी। परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो, उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हो, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई, यही उत्तर आपका। परित्यक्ता उसी को कहते हैं, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। अगला है, देखिए ये प्रश्न, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, इसको मैं अपने लेक्चर में भी बताया था, ये पेपर में भी मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में भी दिया था। बाएं हाथ से जो बाढ़ चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, इसको देखिए सब्यसाची कहा जाता है, यही डी उत्तर आपका सही होगा, बाकी ये सब गलत हैं। नित्य दीन दुखियों के, अरे ये भी प्रश्न मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया था। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए, मैं बार बार सदावर्त चिल्लाता रहता, उसमें क्या है, सदावर्त सही होगा, ये भी प्रैक्टिस सेट से ही आया है पेपर। वर्षात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होगा, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में बताया था इस प्रश्न को। अनावृष्टि इसका सही होगा। युद्ध में लड़ने की उत्सुकता, देखिए इस प्रश्न को भी मैं बताया था, ये भी प्रश्न आपका युद्ध में लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द होता है युत्सा, ये भी आपका सही होगा। क्योंकि अगर मेरे भी प्रैक्टिस कोई भी देखा होगा उसमें अधिक से अधिक प्रश्नों को, 27वां प्रश्न है, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द, देखिए अप्रत्यक्ष रूप से इसको भी मैंने बताया था, अजर। जर माने बुढ़ापा, अजर माने कि भाई जिसको बुढ़ापा वो न करे। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोगपूर्ण से लगा हुआ है, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द, उसको बोलते हैं दत्तचित्त। दत्तचित्त आपका उत्तर सही होगा, ना दत्तावधान होगा, ना स्थित प्रज्ञ हो, ना दत्तात्मा होगा। अगला है अप्रत्याशित शब्द। देखिए अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य, ये तो मेरे ही प्रैक्टिस सेट से भी प्रश्न आया हुआ है। अगर जो व्यक्ति इसको देखा होगा मेरा प्रैक्टिस सेट, जानते हैं अप्रत्याशित, पहला ऑप्शन जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, जो अवश्य होने वाला हो, जिसकी संभावना, जानते हैं इसमें जिसकी आशा ना की गई हो, यही उत्तर आपका सही होगा। एकदम सीधा हूबहू यही प्रश्न आया है। देखिए जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए एक शब्द, पहला ऑप्शन है युद्धाभ्यासी, दूसरा युद्ध स्थिर, तीसरा युद्ध स्थिर, चौथा है युधिष्ठिर। इसको भी मैं, देखिए वैसे तो नहीं, लेक्चर में मैंने बताया था भाई। देखिए हरितकी का तद्भव शब्द है, इसमें जो जानते हैं क्या होगा, हरियाली होगा उत्तर। ये जो है हरितकी, हरितकी का जो इसमें तद्भव हरियाली होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। पहला है करकट केकड़ा, दूसरा है जगत जाल जंजाल, तीसरा है पीपल, चौथा है फुल्ल फुड़िया। इसमें जो सही उत्तर होगा फुल्ल फुड़िया, क्योंकि जानते हैं फुड़िया फोड़ा का स्फोट बोला जाता है, तो यहाँ स्फुटी कह सकते हैं उसको। ये उत्तर आपका डी सही होगा। अगला भीतर, ये भी प्रश्न मेरे ही प्रैक्टिस सेट से आया। भीतर का तत्सम रूप क्या होगा, अभ्यंतर होता है। अभ्यंतर मैंने बताया था कई बार इसको। देखिए अभिरंग, बहिरंग, अंतरंग ये सब नहीं। क्वाथ शब्द का तद्भव शब्द है, तद्भव इसमें बताना है आपको। पहला है कांच, दूसरा कांटा, तीसरा काढ़ा, चौथा का। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका काढ़ा होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। 35वां है मच्छिका। ये तो सीधा ये भी प्रश्न आया है, मच्छिका किसका तत्सम है, मक्खी का है, यही उत्तर। न मछली देखिए मछली का भी नहीं होगा, न मच्छर का होगा। मच्छर का मत्सर होता है, मिट्टी की मृतिका होती है। देखिए अब आगे अगला प्रश्न 36वां, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। पहला, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये सही है आपका, पहला कथन सही है। तद्भव
शब्द संस्कृत से उत्पन्न हुए, ये भी सही है, क्योंकि जानते हैं तद, देखिए तद धन भव, तद माने उससे, भव माने उत्पन्न हुआ, अर्थात तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। इसमें जो देखिए इसमें दोनों सही होगा, पहला है ए सही ए गलत, ए गलत बी सही, ए बी दोनों गलत, इसमें ए डी उत्तर सही होगा क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं। अगला नारियल, ए भी मेरे प्रैक्टिस सेट से आया हुआ पेपर है। नारियल शब्द का तत्सम होगा, पहला है कठोर, दूसरा नवनीत, तीसरा नारिकेल, इसमें नारिकेल ही सही होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द सुनिए। गयंध हाथी को कहते हैं, इसमें तत्सम शब्द बताना। सकल को ऐसे नहीं, तालब सा वाला सकल, मैंने बताया ये सा हमेशा तत्सम में प्रयोग होता है। इसमें जो सही उत्तर होगा मयंक होगा। ये सगुन का शकुन होता है, सगुन ऐसे लिखा जाता है, तालब वाला। देखिए अगला 39वां प्रश्न, सूची तद्भव शब्दों को सूची तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें बताना है आपको, पहला पत्थर का प्रस्तर होगा, भौजाई का भातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है और धुआं का धूम होता है। इसमें आपको मिलाना है। देखिए ए में पहला सही, उसके बाद बी में तीसरा, ए में पहला बी में तीसरा, उसके बाद सी में चौथा, आपका डी उत्तर सही होगा। उसके बाद ये जो है चौथे का अर्थात ये दूसरा धुआं का धूम होता है, यही आपका डी उत्तर सही होगा। देखिए अगला प्रश्न 40वां, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें आपको त्रुटिपूर्ण बताना है। पहला है वचन बयन, दूसरा कपाट कपड़ा, तीसरा पुराण पुराना, गंभीर गहरा। इसमें जो सही उत्तर होगा कपाट वाला हो, क्योंकि कपाट किवाड़ का होता है, किवाड़ का होता है, कपड़ा का नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। हाँ, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित उसे कहते हैं। पहला है विशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा विशेष, चौथा अव्यय। इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा, विशेष आपका होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, विशेष होते हैं। यहाँ थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया है। अब इसमें क्या है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। पहला गुणवाचक, दूसरा भाववाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा निर्देशक। इसमें जो सही उत्तर होगा भाववाचक विशेषण सही होगा, बी। अगला है विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन। देखिए यह संज्ञा की विशेषता बताता है, सही है। यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये भी सही है। यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही, यही तो ऊपर परिभाषा है। फिर यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव, इसमें जो सदैव शब्द है यही गलत है, यही आपका उत्तर गलत। अर्थात इसमें पूछा क्या है, अशुद्ध कथन पूछा है, तो यही आपका सही होगा, डी। सूची को मतलब सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। देखिए इसमें क्या है, क्या बताना, इतिहास मतलब ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कितने संबंधित, घटना से संबंधित है। और क्या, महिला विदुषी। और उसके बाद इसमें क्या है, महती कथा और रोचक पुस्तक, यही आपका होगा। इसमें देखना है कि ए का तीसरा सही है, ए का तीसरा, और उसके बाद बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, उसके बाद सी का दूसरा, यही आपका बी उत्तर सही होगा, क्योंकि डी का चौथा सही है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। देखिए इसमें आपका खूबसूरत ये आपका विशेषण है, काला है, ईरानी है, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इसमें अर्थात 3 विशेषण 1 विशेष है, ये उत्तर आपका सही होगा। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं। इसको मैं बार बार मेरे प्रैक्टिस प्रश्न है, मैं चिल्ला के कह रहा था कि प्रविशेषण इसको कहते हैं। निम्नलिखित, इसको इस प्रश्न को भी मैं कराया हूँ, निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं, क्योंकि उसमें मैं डायरेक्ट तो नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न, क्योंकि मेरे लेक्चर से प्रश्न है। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। इसमें पहला दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये तीनों हैं, अर्थात इसमें नहीं पूछा, इसमें सब कुछ नहीं होगा। अगला है, वह खंभा गिर जाएगा,
इसमें इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? पहला है परिमाणवाचक, दूसरा निश्चय सार्वनामिक विशेषण, तीसरा है गुणवाचक, चौथा संख्यावाचक। इसमें जो सही उत्तर होगा ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, यही आपका बी उत्तर सही होगा। अगला है संदेह का विशेषण होगा, पहला है संदिग्ध, दूसरा शक, तीसरा संकाल, चौथा है संदेहास्पद। इसमें जो सही उत्तर होगा संदिग्ध होगा। क्या होगा? संदिग्ध होगा। अब 50वां प्रश्न है, में विशेष होगा, पहला बिंब, दूसरा प्रतिबिंब, तीसरा प्रत्येक बिंब, चौथा। इसमें सही होगा प्रतिबिंबित। निम्नलिखित में से अमन का सही, जिसमें अमन का सही पर्यायवाची पूछा है। देखिए इसको भी मैंने अमन और अंबर तल में ऐसे करके बताया था, इसका पर्यायवाची। अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन है अंबर, दूसरा उदधि, तीसरा अचला, चौथा अचल। जानते हैं इसमें जो सही अचल पर्वत का होता है, अचला जो है पृथ्वी की पर्यायवाची होती, उदधि जो है समुद्र का होता है, अंबर आकाश का होता है। कामदेव का पर्यायवाची इसको भी मैंने बताया था, जनार्दन देवता का होता है, पुरंदर इंद्र का, भूतेश शिव जी का। इसमें पुष्पधन्वा आपका कामदेव का पर्यायवाची होता है। सूर्यसुता, ये भी सीधे मेरे प्रैक्टिस सेट से आया हुआ प्रश्न है। देखिए सूर्यसुता पर्यायवाची है गंगा, यमुना, कावेरी और उसके बाद नर्मदा। इसमें जो सही उत्तर है यमुना की, क्योंकि सूर्य की पुत्री कही जाती हैं। इसको मैं कई बार बताया, सूर्यसुता यमुना की पर्यायवाची है। सूर्यसुता बार बार चिल्ला रहे थे मैं। तो द्रौपदी, ये भी सीधा ही प्रैक्टिस से आया। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पर विशेष है। पहला पांचाल, दूसरा याज्ञसेनी, तीसरा सैरेंद्री, चौथा कृष्णा। इसमें मैंने कहानी बताया था, सैरेंद्री है, कृष्णा उनकी बहन है, इसलिए कृष्ण की सैरेंद्री, क्योंकि राजा विराट के यहाँ भाई बालों को संभालती थी उनकी पत्नी को, याज्ञसेनी यज्ञ से उत्पन्न हुई। पांचाल उनका पांचाल नहीं पांचाली कहा जाता था, इसको ध्यान देना है पहले। अगला आपका प्रश्न है 55वां, प्रशंसा का पर्यायवाची है। पहला कुंभिल चोर का होता, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कृषाण अग्नि का मैंने बताया था, ये नहीं होगा। इसमें श्लाघा होगा उत्तर, आपका डी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान। मैं उस बार अपने प्रैक्टिस सेट में बताता था कि नहीं को ध्यान देंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। पहला आँख का लोचन, इसमें सही है। आपका इंद्र का पुरंदर सही है। गंगा का मृगांग, यही गलत है, यही आपका उत्तर सही हो। मृगांग चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा का किसका होता है? चंद्रमा, किसको भी मैंने बताया था। और खरगर्धप का होता ही है। घोटक, ये भी मेरे प्रैक्टिस सेट से आया हुआ। घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व, संभूक, अनलस, स्वदूत। इसमें जो सही उत्तर होगा अश्व होगा। घोटक घोड़े को कहते हैं, अश्व को। विद्युत, ये भी मेरे ही प्रश्न, ये भी जो प्रश्न आया है 58वां, ये भी जो है 58 नंबर, इस भी विद्युत का पर्यायवाची है। सरवरी, तनया, रमणी और दामिनी। इसमें विद्युत का पर्यायवाची पूछा है दामिनी। देखिए, और आही, ये तो सीधा ही प्रैक्टिस सेट से आ गया है। देखिए आही का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, सर्प, कान, मुख। इसमें सर्प मेरे प्रैक्टिस सेट से ही आया हुआ, ये भी आही का जो है सर्प का पर्यायवाची है। देखिए 60वां अंतिम प्रश्न है रात्रि का। इसको भी, ये भी प्रश्न सीधा एकदम आ गया है। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है सौदामिनी। सौदामिनी बिजली की होती, क्षणप्रभा भी बिजली की होती, चपला भी बिजली की होती। इसमें जो सही उत्तर है सरवरी। सरवरी मैं रात की, यामिनी, सरवरी, ये सब बताया था। देखिए दोस्तों, मैंने जो पेपर अभी सॉल्व कराया, इसके पहले मैं जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें से अधिकांश प्रश्न आए हुए थे। और मेरा ये अधिकांश प्रश्न कोई मतलब आने का कोई ये तुक्का नहीं था। उस चीज़ को एनालिसिस करके कहाँ से प्रश्न बनते हैं और कैसे प्रश्न की प्रकृति होती है उसको जाना, समझा, तब जाकर के उन प्रैक्टिस सेट को लाया, ताकि उससे आपको अधिक लाभ हो। अगर इस लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहिए।